चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली आपका 1C, 1C का हमने सवाल आपको बता दिए थे, 15 तक बता दिए थे। 16वां सवाल है। 16वां सवाल देखिए, 16वां सवाल देखिए, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। ध्यान से देखिएगा, देखो 2 और 3, 2 और 3 के बीच हमें क्या करना है? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, इधर से हम पढ़ पे देखो, नहीं तो आएगा नहीं, फिर दोबारा हम बताएंगे नहीं। अब देखो यहां पे दिया है इस तरह, तो आप एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। सबसे पहले ये ए बिंदु मान लीजिए, ये बी बिंदु मान लीजिए। पहले पे आपका कितना दिया है? 2 दिया। पहली संख्या कितने, देखो पहली संख्या कितनी है? 2 है। और दूसरी संख्या कितनी है? 3। कितना है? 2 है। और बी का मान कितना है? 3। अब हमें इनके बीच क्या करना है? परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या देखिए, पहले मिडिल हम ज्ञात करेंगे, तो हमने परिमेय संख्या ज्ञात करने के फार्मूला आपको बताया था। जैसे यहाँ पे Q1 ज्ञात करना है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 प्लस से A2/2 हो जाएगा। यानी आपका 2 में प्लस 3 जोड़ेंगे बटे 2 कर दो, 3 2 कितना होगा? 5 बटे कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया आपका 5 बटे 2 आ गया। अब इसका इनके बीच ज्ञात करना है, यानी Q2 ज्ञात करना है। यदि Q2 ज्ञात करना है तो आपका ये चीजें हो जाएगा, देख रहे हो? तो आपका क्या होगा? इन दोनों जोड़ना है। 2 प्लस कितना होगा? 5 बटे 2, पूरे बटे 2 है, समझ रहे हो? पूरे बटे, ये याद रखना। इसका बटे 1 का, तो इसका एलसीएम लोग कितना होगा? 2 होगा। और 2 2 ना 4, और प्लस 5, और बटे कितना है? 2 है। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका बटे कुछ नहीं, बटे मिडिल का मिडिल में, बाहर का बाहर में होगा, ठीक है ना? इसको जोड़िए, 5 4 9, 9 को गुणा 1 में करेंगे, 9 का 9, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब तीसरा Q3 ज्ञात करना है। अगर Q3 ज्ञात करना है, ये वाला हो जाएगा। तो इसका इन दोनों से मतलब है आपका 5 बटे 2 है, और प्लस कितना है? 3 है, बटे 1 कर दो। इसका एलसीएम लोगे 2 होगा, ठीक है ना? बटे कर दो, कितना करो? इसका एलसीएम लोगे 2 होगा, 5 और प्लस 2 6, और बटे कितना होगा? 2 होगा, और बटे 1 कर लो, बराबर 6 5 11 का नाम 11 हो जाएगा। 2 दूना 4, 11 बटे 4। तो आपका यही हो गया। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब पहला परिमेय संख्या कितना है छोटू? ये कितना आया है? कहाँ? Q2 का मान 9 बटे 4 है। और ये वाला Q3 का मान कितना है? 11 बटे 4, देख रहे हो ना? तो आपका पहला क्या हो जाएगा? 9 बटे 4, फिर कामा हो जाएगा 5 बटे 2, फिर आपका कामा हो जाएगा 11 बटे 4, ठीक है? यही आपका आंसर आएगा। राइट डाउन। चलिए एक दूसरा मेथड देख लीजिए। दूसरे मेथड से हमने ये भी बताया था, अगर दूसरे बीच से लगाना चाहते हो पहले वाले बीच से, उस तरह भी कर सकते हो, ठीक है ना? जैसी संख्या देख रहे हो ना, 2 और 3, 3 से, ठीक है, 3 से बड़ा संख्या क्या होगा? 4 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 है और कितना है? 2 में क्या करिएगा? हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। हम 2 में 2 संख्या है, 2 में ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। 4 से करेंगे, 4 दूनी कितना होगा? 8 हो जाएगा, और बटे 4 हो जाएगा। अब वैसे 3 है, अब 3 में क्या करिए? भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 क्या है? 12 हो जाएगा, और बटे 4 हो जाएगा ना? अब इसको याद रखिएगा, इनकी बीच संख्या ज्ञात करना है। तो पहला क्या है? 8 बटे 4 है, तो 8 बटे 4 के बाद क्या आएगा? 9 बटे 4 आएगा। 9 बटे 4 के बाद क्या आएगा? 10 बटे 4 हो जाएगा। 10 बटे 4 के बाद क्या आएगा? 11 बटे 4। 11 बटे 4 के बाद क्या होगा? 12 बटे 4, देख लो ना? और इन दोनों को नहीं लेना है, क्योंकि इनकी बीच संख्या ज्ञात करना है, इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यही 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या। अब 3 परिमेय संख्या क्या होंगी? 3 परिमेय संख्या होगा 9 बटे कितना होगा? 4 हो जाएगा, कामा 10 बटे कितना होगा? 4 होगा। अगला 11 बटे कितना होगा? 4 हो जाएगा। 2 काटिए, 2 दूना 4, 2 बचे 10, और तो नहीं कट रहा है।
9 बटे कितना होगा 4 हो जाएगा, और कामा 5 बटे कितना होगा 2 होगा, और फिर 11 बटे कितना होगा 4 हो जाएगा। आ गया कि नहीं? सेम उसी टाइप है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में 17 में क्या दिया है? सवाल नंबर 17 देखिए, यदि आपका अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, कह रहा है यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे हमें मान लेते हैं, क्या रहे हैं मान रहे हैं, माना 2 प्लस अंडर रूट 2, ये है ना 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानते हैं परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा पी बटे क्यू हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2, ठीक है ना। इसका अंडर रूट 2 हो जाएगा इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे क्यू हो जाएगा पी माइनस 2 क्यू। यहां लिखेंगे पी और क्यू एक पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 2 क्यू अपान क्यू एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, संख्या होगा। लेकिन विरोधाभास के अनुसार विरोधाभास के अनुसार अंडर रूट 2 दिया है, देखो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये 2 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, सिद्ध हो गया, ठीक है ना। यानी क्या है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगा। समझ में आया कि नहीं? अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों रूल सेटिस्फाई, क्योंकि अंडर रूट 2 दिया है। यहाँ पे आप अगर लिखना चाहते हो ये भी लिख सकते हो 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या लिखे है ना, अपरिमेय संख्या होगा। वहां अगर दूसरे बीच से लिखना चाहते हो एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, बात दोनों एक ही है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, यानी अर्थात अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। राइट डाउन। 18वां पे गौर करिएगा। 18वां सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये भी वैसे 18 देखो यहाँ पे सिद्ध करना है तो उल्टे हम मानते हैं, माना 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 इक्वल टू पी अपान क्यू। छोटे ध्यान दो, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इक्वल टू पी अपान क्यू, 3 क्यों हो जाएगा 3 गुणा हो जाएगा बटे हो जाएगा ना। यहाँ लिखिएगा अतः पी और क्यू एक क्या है पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक है इसलिए p अपान 3 क्यू एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा।
देखो P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए P/3 Q एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। देख रहे हो, यहाँ पे लिखेंगे √3 नॉट इक्वल टू P/3 क्यों? देख रहे हो, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए आपका हो जाएगा ये 3√3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इति सिद्धम। राइट डाउन। देखिए यहाँ पे दिया है 1900 सवाल। देखिए -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्या है, लिखिए ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं? ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं -1 और 1 के बीच? चलो 19वां यहाँ पे दे दिया है, -1 और 1 के बीच क्या करना है? हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हम देखा एक बार पहले बिंदु पर आपका -1 है और दूसरे बिंदु पर 1 है, तो इनके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, दो परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या मान लीजिए, तो आपका क्या Q1 बराबर हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ दिए -1 और +1 बटे क्या हो जाएगा 2, जोड़ें कितना 0/2, भाग कितना 0, परिमेय संख्या कितना 0 आ गया। ठीक है ना? अब या तो इनके बीच ज्ञात कर लीजिए या तो इनके बीच ज्ञात कर लीजिए। ठीक है ना? आपके ऊपर है, इनके बीच ज्ञात कर देगा। और दूसरा है Q2 बराबर हो जाएगा 0 है और प्लस वो कितना है 1। ठीक है ना? 1 है और बटे 2 कर देगा, बराबर क्या होगा 1/2। आपका ये दो परिमेय संख्या है, इसके बीच -1 और 1 के बीच दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या 0,1/2। और उससे पूछा है ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है? ठीक है, दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, अनेक असंख्य परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। लिखो, मैं लिख सकते हो, दो परिमेय के बीच परिमेय के बीच असंख्य संख्या खींची जा सकती है। असंख्य दो परिमेय के बीच असंख्य संख्याएं खींची जा सकती हैं। संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, ज्ञात की जा सकती हैं। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है दो परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्या ज्ञात? असंख्य संख्या, यानी इनफाइनाइट, अपरिमित रूप से ठीक अनेक संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि a और b, 20वां सवाल है, यदि a और b परिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए a + b, a - b और ab परिमेय संख्या है। यदि a b नॉट इक्वल टू 0 तो सिद्ध कीजिए a/b भी एक परिमेय संख्या है। चलो ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। a और b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां पे मान ले रहे हैं a इक्वल टू मान रहे हैं P/Q, जहां क्या हो Q नॉट इक्वल टू 0 हो, और b बराबर मान रहे हैं R/S, जहां आपका क्या है R नॉट इक्वल टू 0 हो। R नहीं, यस, जो हर होता है डिनोमिनेटर, 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे पहला दे दिया है योग सिद्ध करना a + b, यानी आप a + b, पहला वाला सिद्ध a + b, a का वैल्यू कितना है छोटे? a का वैल्यू हमने P/Q माना है, और प्लस इसका वैल्यू R/S, इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा QS,
इधर हो जाएगा पी एस प्लस आर क्यू। ठीक है, यहां लिख दीजिए जहां पी एस नहीं, आप लिख सकते पी एस और फिर आर क्यू और क्यू एस। ये क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए पी एस प्लस आर क्यू बटा क्यू एस एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो प्लस वाला सिद्ध हो गया। अब देखिए इसी में माइनस वाला ए माइनस बी की बात किया जा रहा है। ए माइनस बी ध्यान से देखते रहिएगा। ए का वैल्यू कितना माना है हमने? पी माना है, अपान क्यू हो जाएगा माइनस आर अपान एस हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा? क्यू एस हो जाएगा। ये गुणा करो पी एस हो जाएगा, इधर क्यू आर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जहां लिखिएगा, जहां पी एस कामा क्यू आर और क्यू एस एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए पी एस माइनस क्यू एस अपान क्यू आर क्यू एस है ना, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत समझ में आया? अब देखिए अगला, अगला है तीसरा। तीसरा है आपका, समझने की कोशिश करिएगा, ए बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी। चलो ए बी क्या है? ए बी परिमेय संख्या है, ए बी परिमेय संख्या है। अब यहाँ एक हमने कितना माना छोटे? पी अपान क्यू माना है, पी अपान क्यू, और इसका माना है आर अपान एस, आर अपान एस गुणा करो पी आर अपान क्यू आर, क्यू एस ना मल्टीप्लाई किया है। जहां आपका क्या है? पी आर कामा क्यू एस एक परिमेय संख्या, क्या है? परिमेय पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जहां पी आर और क्यू एस एक पूर्णांक है, इसलिए पी आर अपान क्यू एस एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए अगला है ए अपान बी, ए अपान बी है। देखो यहां भी ए अपान बी है। अब यहाँ पे संख्या हम रख दे रहे हैं, ए का वैल्यू कुछ भी रख दे रहे हैं। अच्छा यही रख दे रहे हैं। ए का वैल्यू कितना है? पी अपान क्यू, और बटे बी का वैल्यू कितना? आर अपान एस। देखो मिडिल का गुणा मिडिल में हो जाएगा, बाय का गुणा बाय में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी एस फिर अपान कितना हो जाएगा? क्यू आर। जहां लिखिएगा पी एस और कामा क्यू आर एक क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए पी एस अपान क्यू आर एक पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। henceforth राइट डाउन। सवाल नंबर 21वां, यदि ए धन परिमेय संख्या हो और यन एक पूर्णांक, यन एक धन पूर्णांक एक से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए ए पावर यन एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना एक परिमेय संख्या है। यहां ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 21वां, ए क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और n का वैल्यू क्या हो? ग्रेटर हो किससे? 1 से। यानी अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात आपका हो जाएगा n इक्वल टू 2, 3, 4 ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करिए, ए पे पावर आप क्या करिए? 2 रखिए, तो a इंटू ए हो जाएगा, ना।
दूसरे पे ए पावर आपका 3 रखिएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ऐसे ए पावर 4 रखेंगे तो ए क्यूब इंटू 4 इंटू ए, देख लो ना, डैश डैश हो जाएगा, डैश डैश हो जाएगा, ए पावर एन, ए पावर एन, मतलब क्या है, ए एन टाइम्स है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? हैंस प्रूव्ड। तो कह रहे हो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए ऐसे कितने बार ऐसे लिखते हैं, इसे इसको 2 बार लिखे हैं, इसको 3 बार लिख दो, ए इंटू ए। इसको कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसको कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू ए, क्या हुआ, ए इंटू ये वाला, 1 2 3 4 5, ऐसे 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 गुणा हो जाएगा, n बार हो जाएगा, बस